नियम है कि यदि भविष्य के लिए मनुष्य तिर्यंच नरक आयु का सत्व आ चुका है तो उसको ना अणुव्रत होने हैं ना उसको महाव्रत होने हैं। क्यों नहीं होने? ये कौन नियम करेगा? महाराज जी के पास गए, महाराज जी हमको दीक्षा दे दो, व्रत दे दो। तो महाराज जी बोले रुको एक मिनट जरा, लेट मी चेक योर कर्म स्टेटस, कि आपको कोई नरक आयु तो बंद नहीं गई है। यदि नहीं बन गई तो हम तो आपको नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा कोई चेक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भावगत बात है कि जिसके अगली बंध चुकी है आयु, तो उसके उस प्रकार के परिणाम नहीं है। परिणाम की इच्छा भी हो, लेने की भी इच्छा हो, और कदाचित कोई द्रव्य व्रत ग्रहण भी कर ले, तब भी जो भाव व्रत है जिसको गुणस्थान पांचवा छठा आदि कहा जाता है, वो कषाय का अभाव है अंतरंग में, वो उसके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो 3 कषाय के अभाव से महाव्रत होते हैं, 2 कषाय के अभाव से देश व्रत होते हैं, वो सारी चीजें उसके पॉसिबल नहीं है। उसके बहुत ही मन में आ जाए कि नहीं हम तो व्रत लेके ही रहेंगे, ले भी ले, अब उसके दोष लगते रहे, ऊपर नीचे होते रहे, वो जो भी हो, लेकिन उसको पंचम और छठा छठा सातवां गुणस्थान तो नहीं हो पाएगा। क्या कारण है? उस प्रकार के परिणाम विशुद्धि नहीं होती है। आपने शायद शास्त्र में पढ़ा हो, सैनिक महाराज ने पूछा, पिछली बार ही बताया था शायद, सैनिक महाराज ने पूछा गौतम स्वामी से, महाराज जी क्या बताएं, इच्छा तो बहुत होती है, मन तो बहुत होता है, इतना अच्छा प्रवचन सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं, और सही भी लगती है, सम्यक तो भी है, शायिक सम्यक तो है, लेकिन सोचता हूँ व्रत लूं, इच्छा भी होती है, लेकिन घर जाते जाते सब बराबर हो जाता है, कुछ नहीं ले पाते हैं, व्यवस्था ही नहीं बन पाती है, हो ही नहीं पाता है। अब जो जो भी उन्होंने कहा, क्या कारण है? रोज सोचता हूँ क्या कारण है। तो क्या बोला उन्होंने, बेटा क्या कर सकते हो, आप जो कर चुके हो उसका फल है। नरक आयु बन चुकी है, जब उपसर्ग किया था तभी क्या बांध लिया था? नरक आयु बांध ली थी। और ऐसे नरक आयु के साथ में वैसी विशुद्धता, वैसी निर्मलता नहीं हो सकती जो पांचवे या मुनि व्रत के लिए आवश्यक है। इसलिए सोच सकते हो आप, भावना भा सकते हो, अभी फलीभूत नहीं होगी, कालांतर में फलीभूत होगी। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? लोग नियम निकालते अपने लिए, हमारे परिणाम होंगे कि नहीं हो रहे हैं, हमारे परिणाम त्याग के हो रहे कि नहीं हो रहे। देख लो आप अपने परिणाम किस प्रकार के हो रहे हैं। अपन ने इतना अच्छा सा व्याख्यान सुना, बातें सुनी, कर्म का उदय सुना, चतुर्गतियां सुनी, सत्व नाश की बातें सुनी, वो सब सुन करके अपने को क्या हो रहा है? सम्यक्त प्राप्ति के भाव, देश संयम, सकल संयम के भाव, उसके लायक कुछ सामान्य लौकिक ही नियम बहुत सारे जैन दर्शन के, जैन कुलाचार के, उन सब का ग्रहण, वो क्या हो पाता है? हमारी बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, रात्रि भोजन त्याग के लिए ही बहुत समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? क्या आयु बांधा है? आयु तो बांधा नहीं अभी आपने, नहीं तो आपको शंका हो जाए, भैया लगता है मेरी तो, हम तो अच्छी भावना से आए थे, आपने हमको कहाँ पहुंचा दिया, अच्छा लग रहा था अभी तक, तो अब थोड़ा खराब लग रहा है। कि वो तो आपके वर्तमान के प्रमाद हैं, लेकिन उस प्रमाद को निकालने की जरूरत है। देखो प्रमाद हो जब राजा श्रेणी के ना, उससे पूछो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं ना, दुखी है, परेशान है कि हम चाहते हैं नहीं ले पा रहे, तो महाराज ने कहा जो कर चुके हो अब क्या कर होगा उसका। जो अज्ञान में किया गया कार्य है उसको पश्चाताप भी करना पड़ता है और भोगना पड़ता है। तो हम क्यों ऐसे अज्ञान में कार्य करें जिनके कारण से फिर भविष्य में क्या हो, वो पछताना पड़े, फिर सोचना पड़े कि अरे हमने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, उस समय क्यों नहीं बुद्धि आ गई, समझाया तो बहुत था, सारे अवसर उपलब्ध थे, जिन मंदिर पास में था, शास्त्र प्रवचन होता था, ग्रंथ उपलब्ध थे, स्वयं पढ़ सकते थे, स्वयं को बुद्धि थी। एक भाई थे हमारे साथ, यूएस में थे, तो अच्छी बड़ी नौकरी थी, और उनको हमने बोला मंदिर है पास में, चलो अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, तो कभी आ जाए हफ्ते में, महीने में एक आध बार। हमने बहुत समझाया कि देखो भाई आपको अवसर है, पास में मंदिर है, कर सकते हो आप, फिर पता नहीं अवसर मिले कि नहीं मिले, अमेरिका ऐसी जगह में मिल रहा है आपको, तो उस अनुकूलता है इतनी, और कुछ करते भी नहीं सुबह से, कर ही लो। तो कभी करे कभी नहीं करे। अब वो बाद में भविष्य में भारत में आ गए। अब वो भारत में आ गए तो ऐसे फंसे, अब वो जब मिलूं उनसे मैं, तो वो कहते हैं इच्छा तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है, क्या करने की? अभिषेक करने की, पूजा करने की, लेकिन एक दिन नहीं जा पाए। जितनी बार वहां जा पा रहे थे, इतनी बार भी नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे?
भी तुम्हें अवसर था, तुम्हें अनुकूलता थी, सहजता थी, घर के पास में पैदल चले जाओ, इतना पास में मंदिर था, कोई ज्यादा काम काज नहीं था, बस प्रमाद में, आलसी में, भोग में, सोने में, खोने में क्या कर दिया, टाइम पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब प्रकृति ने अपने आप ऐसी चीजें ला दी। अब आप भावना भी भाव, अच्छे मन से भी सोचे कि मैं चाहता हूँ, मालूम पड़ा सुबह से ही कॉल चालू हो रहे हैं, दिन भर ही कॉल चल रहे हैं। अब आप बताओ कैसे करोगे, बताओ भैया कैसे करोगे? नहीं, हमसे नहीं हो रहा है। अब शरीर तकलीफ दे रहा है, कहीं पीठ तकलीफ दे रही है, कहीं कमर तकलीफ दे रही है। कहने का आशा समझ रहे आप? अवसर मिला है, अवसर यदि आप खो दोगे, आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं हाथ में। शिविर चल रहा था और शिविर में आप आ गए, सो आ गए और नहीं आए राकेश जी आप पहले वाले में, तो अब भैया रिकॉर्डिंग तो गूंज रही है, तो गूंजेगी रिकॉर्डिंग, तो तुम कहाँ थे? जो समय जा चुका है वो जा चुका है, अभी आपके पास टाइम है, अवसर है, संभल जाओ। ग्रेटर द पावर ग्रेटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्थिति बंद के समय पढ़ा था अपन ने कि जितनी आपकी शक्तियां ज्यादा है, जितनी आपकी पावर ज्यादा है, जिस पद पर आप हो, उस पद पे होने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कर्तव्य अपने आप बढ़ जाते हैं। यदि आप कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हो तो वो पद जो है आपके लायक नहीं है, छीना ही जाएगा, पछताना पड़ेगा फिर आपको, फिर आप रोओगे, सही में रोना पड़ेगा। मार्ग पर आने के अलावा किसी के पास कोई उपाय नहीं है। आप आ जाओ, आप 10 साल बाद आओ, क्या 50 साल बाद आओ, क्या 50 भाव बाद आओ, देयर इज नो अदर वे आउट। ध्यान में रखना, कर्म के आने का एक जरिया है, कर्म के जाने का भी एक ही जरिया है। आश्रम आने का जरिया है, निर्जरा जाने का जरिया है, जैसे वैसे इस संसार में से निकलने का जो जरिया है, सुखी होने का जरिया है, वो केवल एक है। आपको आज समझ में आए आज, नहीं तो 100 साल बाद भी आओगे तब भी रास्ता यही रहने वाला है। आपको खुद को ही मेहनत करनी है, खुद को आदर्श बनाना है, खुद के परिणाम निकालने हैं, खुद के चैतन्य स्वरूपी आत्म तत्व को समझना है। उसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं पूरे विश्व में ढूंढ के आ जाना। आप तो पढ़े बोलते ही हो, सब जग देखियो छान, सारे जग को छान करके देख लिया हमने, कुछ भी नहीं मिला। जब आप बोल ही रहे हो तो वाई नॉट, सही रास्ते पे क्यों नहीं हो, सही काम क्यों नहीं कर रहे हो? 9 दिन की बात नहीं है, हमेशा की बात है। सो आप सोचो आपके पास क्या अवसर है, वेयर यू आर। आपकी बुद्धि है वो इस बात के लिए है कि अपन दूसरों की ऑडिटिंग एडिटिंग करते रहें, दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते रहें, दिन रात लिखते रहें, काम करते रहें, कि आपकी जो बुद्धि है वो अपने आप के कल्याण के लिए है। आप सोचो जरा थोड़ा बैठ करके शांति से कि आपके पास इतना ज्ञान क्यों है, आप इतने बुद्धिमान क्यों हो, किस कारण से हो, उसका क्या सही प्रयोग है। नहीं सोच पाए तो जैसे संसाधनों को बेकार कर रहे हैं लोग, दक्षिण अफ्रीका में बहुत संसाधन है ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, कोयले को जला जला के कोयल हीरे को जला जला के कोयला कर रहे हैं, वैसे अपने पास संसाधन है अपने मनुष्य भाव का, बुद्धि का, ज्ञान का, संगी पंचेंद्री पने का, उत्तम कुल का, क्या कर रहे हो उसका जला जला के क्या कर रहे हैं, कोयला कर रहे हैं, कि हीरे को और तराश करके कोहिनूर बना रहे। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? आई होप ये तो आ रहा होगा। इसलिए अवसर चूके तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ता है, सही में रोना पड़ता है। आयु के अंत समय आते ना, सारा पास दिखना चालू होता है, सारा जीवन बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक में जो जो किया, जो जो पाप किए सब याद आते हैं, जो जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं। अब आप उस समय खुश रहोगे क्या उस समय डिप्रेस रहोगे? और उससे कोई बचा नहीं सकता आपको, कोई नहीं बचा सकता है। जिनेन्द्र भक्ति के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता है। मिल लेना अलग अलग लोगों से जाकर के, इसलिए आना तो आपको यही पड़ेगा, कुछ कर लो आप, कोई गति हो जाए। इसलिए इसलिए परिणाम सुधार लो भाई। अणुव्रत महाव्रत को कौन नहीं ले सकता है? जिसके नरक आयु का सॉरी देव आयु को छोड़ के अन्य आयु का सत्व है, उसके नहीं हो सकती है, उसके परिणाम ऐसे निर्मल नहीं हो पाते। चलें आगे भैया।